पढ़ेंगे कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो दो वर्ड्स को, शब्दों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो जोड़ों में ही आते हैं, आपस में जोड़ा बना करके आते हैं। तो अगर नहीं होते वो जोड़े में, तो दूसरे शब्द का अगर उस जोड़े के साथ इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो गलत हो जाता है। जैसे बोथ के साथ एंड आएगा। सेंटेंस देखें, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। हम दोनों उन्हें प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ईदर और, नीदर नॉर। ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है। ईदर और का सेंटेंस देख लें, ही इज ईदर ए टीचर और ए डॉक्टर। या तो वो डॉक्टर है या तो वो टीचर है। नीदर, इसको आइदर और इसको नाइदर भी बोल सकते हैं। तो ईदर और, ईदर के साथ हमेशा और नीदर के साथ नॉर आता है। ही इज ईदर ए टीचर और ए डॉक्टर। वो या तो एक टीचर है या एक डॉक्टर है। नीदर के साथ भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम सेंटेंस। ही इज नीदर ए टीचर नॉर ए डॉक्टर। ना तो वो एक टीचर है ना एक डॉक्टर है। ये नेगेटिव में है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए डॉक्टर। वो केवल टीचर ही नहीं है लेकिन एक डॉक्टर भी है। ये इसका अर्थ हुआ। दो या ऑल दो, इसके साथ यट आता है, बट कभी नहीं आता है। लोग बट लगाते हैं लेकिन बट गलत है। यट का प्रयोग होगा दो और ऑल दो दोनों के साथ। दो ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, यट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया। वेदर के साथ और आएगा। वेदर के साथ और आएगा, ही विल डू द वर्क वेदर यू से और नॉट। वो काम करेगा तुम कहो या मत कहो। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा, THAN, देन का प्रयोग होगा। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन शी कॉल्ड हिम। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किया, फौरन उसको बुला लिया, उसने उसे बुला लिया। स्कैर्सली या हार्डली एक ही बात है, दोनों का नियम भी एक ही चलता है। दोनों के साथ वैन या इसके वैन के स्थान पर बिफोर भी हो सकता है। स्कैर्सली माने मुश्किल से ही, वैन माने जब। हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम, मुश्किल से उसने अभी कमरा छोड़ा ही होगा। When it began to rain, जब बारिश होने लगी। रादर के साथ देन आता है, he would rather fail than copy। नकल करने से अच्छा वो फेल होना पसंद करेगा। नकल करने से अच्छा वो फेल होना पसंद करेगा। सच के साथ एज आता है, लेकिन और भी शब्द आ जाते हैं सच के साथ, दैट भी आ जाता है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, सच के साथ एज ही आएगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। ही इज नॉट सच ए फूल एज यू थिंक हिम टू बी। वो इतना मूर्ख नहीं है जितना तुम समझते हो। ये सच के साथ एज का प्रयोग होता है। एज वेल एज से जुड़ने पर वर्ब के पहले कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, दूसरे कर्ता के अनुसार नहीं आएगी। जैसे ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट। इस जो क्रिया है वो ही के अनुसार आई है। इस जो क्रिया है वो ही के अनुसार आई है, यू के अनुसार नहीं। तो पहला जो कर्ता होगा उसके अनुसार क्रिया आएगी। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग जरूरी है। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, कहीं ऐसा ना हो कि। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ।
एज इफ का अर्थ होता है मानो। एज इफ और एज दो का अर्थ एक ही होता है, मानो। इसके बाद वर्ब प्लूरल तथा पास्ट में आएगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर ए किंग। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो राजा हो। इस प्रकार के सेंटेंस में वर का प्रयोग होगा। ही वर यानी प्लूरल में क्रिया आएगी और पास्ट में आएगी। नाउन क्लॉज को जोड़ने वाले कंजंक्शंस, जैसे नाउन क्लॉज को कंजंक्शंस जो जोड़ते हैं वो होते हैं दैट, इफ, वेदर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। ये नाउन क्लॉज को दर्शाते हैं। ये वाले कंजंक्शंस नाउन क्लॉज को दर्शाते हैं जो मैंने अभी बोले, दैट, इफ, वेदर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। और ये निम्न क्रियाओं के बाद एज कंजंक्शन का प्रयोग होता है रिगार्ड। अब रिगार्ड में देखिए, ही रिगार्ड्स मी एज फादर। ही रिगार्ड्स मी एज फादर। रिगार्ड के साथ एज, ट्रीट के साथ एज, डिफाइन के साथ एज, डिस्क्राइब के साथ एज, मेंशन के साथ एज आएगा, पोर्ट्रे के साथ और रिप्रेजेंट के साथ एज आएगा। निम्न क्रियाओं के बाद एज नहीं आ सकता। वे हैं थिंक, कंसीडर, कॉल, नेम, अपॉइंट एंड टर्म। इनके साथ एज का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ही वॉज कॉल्ड ए महात्मा। उसे महात्मा पुकारा गया। अब सुने हाउ एवर। हाउ एवर के ये अर्थ हैं किंतु, तथापि, किसी भी प्रकार। इसका सेंटेंस देखिए, ऑल माई फ्रेंड्स केम। मेरे सारे मित्र आए। हरी, फिर भी, तथापि, हरी डिड नॉट कम, नहीं आया। तथापि हरी नहीं आया। ऑल माई फ्रेंड्स केम, हरी हाउएवर डिड नॉट कम। हरी फिर भी नहीं आया और सारे मेरे दोस्त आए, हरी नहीं आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं। इनको कंजंक्शंस कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।